हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम एनुअल की जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 मीरा मगन भाई, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मीरा मगन भाई यह एक पद है और इसे लिखने वाले हैं मीराबाई जी। ठीक है। तो मीरा मगन भाई, मीरा, इसे शुरू करने से पहले पद, ये एक पद है। पद, तो इसे शुरू करने से पहले हम जरा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई कृष्ण के भक्त थी। ठीक है। उन्हीं को अपना सर्वस्व मानती थी। राज परिवार से नाता तोड़कर मंदिरों में साधु संतों के संग बैठकर कृष्ण भक्ति के पद, गीत रचती और गाती थी। मीरा पदावली में इनके पद संकलित है, जो अपने गेय गुण के कारण विशेष लोकप्रिय है। इनके पद राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों में मिलते हैं। हालांकि ये एक राज परिवार से रिश्ता रखती थी। इनका राज परिवार से ये राज परिवार से थी। इनके पापा, इनके पिताजी, और इनकी शादी भी किसी एक राजघराने में हुई थी। और वो जिस राजघराने में हुई थी, उस घर में, जैसे कि इनकी शादी होके जाने के बाद कुछ दिन के पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और पति की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि इनके जो ससुराल वाले हैं, इन्हें चाहते हैं मीराबाई कि ये एक विधवा बनके अपना जीवन यापन करें। लेकिन मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। इसी कारण वो क्या करती थी, मंदिरों में जाकर कीर्तन भजन ये सब किया करती थी। और यही सब चीज़ उनके परिवार वाले, मतलब उनके ससुराल वाले को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण मतलब इनके और इनके ससुराल वालों के बीच में थोड़ी सी मतलब नोक-झोंक रहती थी। और मीराबाई, हमने यहाँ पे देख ही लिया कि मीराबाई कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो इन्होंने बहुत सारे मतलब पद लिखे हैं। वो ब्रज भाषा में भी लिखे हैं और राजस्थानी में भी मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम उन्हीं के द्वारा लिखे हुए मीरा मगन भाई, उनकी 2 पदों को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। मीरा मगन भाई हरि के गुण गाए। तो मीरा, जैसे कि हमें पता ही है, मीरा मगन है किसमें, हरि के गुण गाने के लिए, श्री कृष्ण के गुण गाने में। वो हालांकि उनकी मतलब जैसे कि पति मर जाने के बाद विधवा बन के जीवन बसर ना करके उन्होंने क्या किया, एक जैसे कि आम लड़की, आम औरत जैसे ज़िंदगी बिताती है किसी के याद में, उस तरीके से उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान के उनकी भक्ति में लीन होके वो गीत गाने लगी, मतलब पद लिखने लगी, गाने लगी। और मंदिरों में जाया करती, वहाँ पे गुणगान करती कृष्ण की। यही तो हमने देखा ना यहाँ पे, मीरा सारे राज परिवार से नाता तोड़ के मंदिरों में साधु संतों के संग बैठ के कृष्ण भक्ति में लीन रहती। ठीक है। तो देखते हैं, मीरा मगन भाई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो चाय, न्या धोकर देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राना भेजो, अमृत दियो बनाए। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मीरा मगन है किसमें, हरि के गीत गाने में, मतलब श्री कृष्ण के गीत गाने में मगन है, पूरी ही मौज मस्त मतलब आनंद में डूबी हुई है। किसके गीत गाने में, श्री कृष्ण के गीत गाने में, मतलब गुण गाने में। ठीक है। सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, मतलब यहाँ पे राना से तात्पर्य है कि जिस राजघराने में इनकी शादी हुई थी, उस राजघराने में उनके जो देवर थे, राना बोला जाता है ऐसा, बहुत ही किताबों से हमें ये मिला है कि राना जो थे उनके देवर थे। और वे क्या किए थे, जब मीराबाई मंदिरों में जाकर गीत गाया करती थी, पद गाया करती थी, बहुत सारे मंदिर में मतलब जाया करती थी और पुजारियों के साथ बैठ के श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होती थी। तो जिसके कारण राना को ये सब पसंद नहीं था। तो राना क्या किया था, सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, न्या धोए जब देखन लगी, सालिग्राम गई पायो। जब ये सब मतलब राना देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वे क्या किए, मीराबाई को मार डालने के लिए क्या किए, सांप भेजा, पिटारा में भर के सांप भेज दिया कि मीराबाई जैसे ही खोलेगी तो मीराबाई के हाथ में वो सांप काट देगा और वो मीराबाई मर जाएगी। लेकिन क्या हुआ, सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दिए जाए,
नहा धोकर जब नहा कर मतलब एकदम फ्रेश होकर जब मीरा उस शालिग्राम को छूने आई, मतलब उस सांप पिटारा को छूने आई, तो वो शालिग्राम में परिणत हो गया। मतलब ये एक पत्थर में परिणत हो गया। जो सांप था, पिटारे में जो सांप था, वो क्या हो गया, पत्थर में परिणत हो गया। वो भी कैसा पत्थर, मतलब विष्णु का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ये मीरा अपने पद में ऐसा लिख रही है कि राणा ने जब मुझे मारने के लिए पिटारा भेजा सांप का, जब मैं उसे नहा धोकर जब खोलने गई तो मैंने क्या देखा कि वही सांप शालिग्राम में बदल गया, मतलब विष्णु का पत्थर बन गया। विष्णु जो एक्चुअली हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को बोला जाता है, विष्णु भगवान। तो वो मीराबाई अपने पद में लिखती है कि वो जो शालिग्राम था, शालिग्राम में बदल गया, मतलब विष्णु के पत्थर के रूप में बदल गया। जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दियो बनाए। फिर राणा ने मुझे मारने के लिए प्लानिंग किया और उसने इस बार मुझे क्या भेजा, जहर का प्याला भेज दिया। और जैसे ही मैं क्या की, हाथ धोकर पीवन लागी, जैसे ही मैं अपने हाथों को धो के उस जहर को पीने लगी कि राणा ने भेजा है, चलो मैं पी लेती हूँ, तो वो क्या हो गया, अमर अचाए। तो वो जहर पीने के कारण मैं क्या हो गई, अमर हो गई। ठीक है, अजर अमर, आपको तो पता ही है अमर क्या होता है, अमर हो गई। हाँ, तो जहर का प्याला जैसे ही राणा ने भेजा, वो क्या हो गया, दिन न बनाए होई, हाथ धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए। यहाँ पे मैंने दिन बनाए, तो मैंने बनाए का तो मैंने आपको नहीं बताया ना, बनाए मतलब बना दिया। ठीक है, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दियो बनाए। उसे ईश्वर ने, मतलब मेरे कृष्ण ने उसे अमृत बना दिया। जहर का प्याला राणा ने भेजा और ईश्वर ने उसे क्या बना दिया, अमृत बना दिया। हाथ धोकर मैं फिर भी उसे पीने लगी कि हाँ, उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे देवर ने मुझे भेजा है, तो मैं उसे पी लेती हूँ। तो वो क्या हो गया, राणा पीवन लगी, जैसे वो पीने लगी वो क्या हो गया, अमर हो गई। और वो पी के क्या हो गई, अमर हो गई। मतलब अमर किसे कहते हैं, जिंदगी भर जिसकी मौत ना आए उसे ही अमर कहते हैं ना, तो अमर हो गई, अचाए। ठीक है, अमर अचाए। उसके बाद आगे बढ़ते, सूल सेज राणा ने भेजो, दीजो मोरी सुलाए। साँझ भई मीरा सोवन लगी, मानो फूल बिछाए। फिर राणा ने मुझे सूल सेज भेजा, कांटों की सैया भेजा, मतलब कांटों से भरा हुआ एक बिस्तर तरह का एक था, उसे भेजा मुझे मारने के लिए कि मैं अगर उस पर सोऊं तो मुझे चुभन लगे और मेरे दर्द हो जाए पूरे शरीर में। तो लेकिन मैं जब उस पर सांझ को सब शाम को जब सोने लगी, तो क्या हो गया, वो फूलों में परिणत हो गया, फूलों में कन्वर्ट हो गया, मतलब। ठीक है, मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बिगन हटाए। भजन भाव में मस्त डोली, गिरिधर पे बलि जाए। फिर मीरा बोलने लगी कि मीरा के जो प्रभु है, मीरा के जो भगवान है, मीरा के प्रभु क्या करते हैं, सदा विघन हटा देते हैं, जितने बाधाएं आती है उसे हटा देते हैं। भजन, फिर मीरा अपने भजन गाने लगती है श्री कृष्ण के। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पद में हम देखेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। यहाँ पे बोल रही है मीरा बोल रही है कि मैंने राम रतन धन पा गई। मैं जो राम रतन नाम के, राम रतन यहाँ पे कृष्ण के लिए बोला गया है, राम रतन धन पा गई हूँ। वस्तु अमलोक दी मेरे सदगुरु ने, ऐसा वस्तु मुझे मेरे सदगुरु ने दिया है, मतलब मेरे कृष्ण ने दिया है कि जिसका तो वो प्राइजलेस है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और अपना कृपा हमेशा बनाए रखते हैं मुझ पे। पायो जी मैंने राम रतन पायो, वस्तु अमलोक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। और ऐसा अनमोल वस्तु मुझे, प्राइजलेस, जिसमें पैसे नहीं चाहिए, ऐसे वस्तु मुझे दे दिए हैं कि मैं सदगुरु की कृपा करके, मतलब जिस पे सदगुरु का कृपा होता है, जिस इंसान पे आप, मतलब जो ईश्वर जो है, जिस पे अपना मतलब कृपा बनाए रखते हैं, वही इंसान ईश्वर की गुणगान करता है। तो वो कहती है कि मैं उस अनमोल में से एक हूँ, मुझे भी वही मतलब मिल गया है कि अमलोक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। और इस कृपा करके मुझे उन्होंने अपना लिया है। ठीक है, क्योंकि ये सभी को नहीं मिलता है।
जिसको ईश्वर दिल से मतलब दिल से जिसको ईश्वर दिल से चाहते हैं उसे वो कृपा मिल जाती है। तो मैं उस पर हावी हूँ। मुझे मतलब ईश्वर ने बिना पैसे से मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी है। मतलब उनकी कृपा, उनकी मतलब उनकी आराधना करना मुझे मिल गया है। ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी ख्वायो। मतलब ऐसे एक जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है मुझे, ऐसा एक चीज़ मिल गया है, मतलब ऐसा एक धन दौलत मिल गया है जिसमें पूरी दुनिया इसे खो रही है, लेकिन मैं तो कृष्ण भक्त में लीन हूँ, कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाए। यहाँ पे मीरा कहती है कि ये जो मैं हर दिन दिन रात कृष्ण की भक्ति करती हूँ, उनकी गीत गाती हूँ, उनमें मग्न रहती हूँ, इसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। हालांकि और कोई जो मैं इनसे जो उनकी गुणगान करती हूँ ना, ये गुणगान करने के कारण मुझे क्या होता है, एक जो मैं एक्स्ट्रा आराधना करने से मुझे जो क्या बोला जाता है, जैसे सवाब बोला जाता है ना, सवाब। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं जितनी इंक्रीज कर रही हूँ मुझ पे जितनी, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सवायो। सवायो मतलब जैसे खर्च नहीं है, मेरा कोई खर्च नहीं है श्री कृष्ण के गुणगान करने में, और कोई चोर भी ये चोरी नहीं कर पाता है। और दिन पर दिन मैं जो गुणगान उनकी करती हूँ वो दिन पर दिन दुगुना तिगुना बढ़ता ही जा रहा है। मतलब सवाए 1.5 ऐसा जो होता है ना, 1.5 1.6 इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। मैं जो सवाब बढ़ा रही हूँ ना, मैं जो गुणगान कर रही हूँ उनकी, तो उनसे ये बढ़ रहा है। ठीक है। सत की नाव खेवटिया, मतलब यहाँ पे बोला गया सत मतलब सच्चाई, सत की नाव, सत मतलब सच्चाई, सच्चाई की नाव पे मैं बैठी हूँ। और उसका खेवटिया जो है, मतलब खेवटिया मतलब नाव चलाने वाला, खेवटिया कृष्ण है। ठीक है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तर आयो। तो मैं इस नाव पे, सच्चाई की नाव पे बैठ के श्री कृष्ण जो खेवटिया है और वो मेरे सदगुरु है, और मैं भवसागर तर आयो। तो उसमें क्या होगा, भवसागर मतलब सागर, ओशन जिसे हम बोलते हैं ना, उससे हम तर के आ गए हैं। मतलब यहाँ पे होगा पार कर जाना। ठीक है। अगर मेरे साथ खेवटिया है, मतलब सत की सच्चाई की नाव पर बैठकर, वो भी कौन है, ईश्वर है। मतलब मीरा के भाई के हिसाब से कृष्ण उनके ईश्वर है। तो किस ईश्वर जो है खेवटिया बन के अगर साथ है, मेरे सदगुरु जो मेरे साथ है, तो मैं भवसागर पार कर जाऊंगी, तर कर जाऊंगी। तर मतलब क्या है, पार कर जाऊंगी। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। फिर बोल रही है, मीरा के जो प्रभु है गिरधर नागर मतलब श्री कृष्ण, हरक हरक मतलब हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, जस गीत गा रहे हैं, मतलब ग्लोरियस का गीत गा रहे हैं, उनकी यश की गीत गा रहे हैं। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नगर हरक हरक जस गायो। और जो मीरा के प्रभु है वो क्या कर रहे हैं, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, मैं जीत गया ऐसे करके मीरा मतलब गाना गा रही है। ठीक है। मैं जीत गई। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मैं आपको रिपीट बार बार कर रही हूँ क्योंकि इसका आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हमने क्या देखा, मीरा के पद हमने देख लिया, पहला और दूसरा, और यहाँ से बहुत कुछ सीखे कि मीरा भाई किस तरीके से श्री कृष्ण के यादों में मग्न है, उनको कीर्तन गाती है, कहाँ पे जाके, बहुत सारे मंदिरों में जाती है, पंडितों के साथ बैठ के मग्न होती है श्री कृष्ण के गुणगान करने में। और राणा उनको मारने के लिए बहुत ही कुछ उन्हें भेजते हैं, लेकिन वो सब कुछ क्या हो जाती है, कभी शालिग्राम में बदल जाती है, कभी और क्या भेजे थे, अमर, हाँ विष भेजे थे, जहर जहर भेजे थे, वो क्या हो गया, अमर बन गई ना, वो पी के वो अमर बन गई। फिर सूल सेज भेजे थे, वो फिर क्या हो गया, कांटों की से सूल सेज मतलब कांटों की सैया भेजे थे, वो क्या उसमें परिणत हो गया, फूलों में परिणत हो गया ना। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ यहाँ पे देखा, मीराबाई के बारे में भी देखा। बच्चों, ये कविता, ये पद आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप समझे होंगे, मैं अपने बात को आप तक रख पाई होंगी, आप इसका मूल भाव समझ पाए होंगे। एक बार में अगर क्लियर ना हो तो बच्चे आप इसे वीडियो को दोबारा देखिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।